प्रोफेशन क्या होता है? सी, प्रोफेशन इज व्हाट? ऑक्यूपेशन दैट नीड्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग। ठीक है, कोई भी ऑक्यूपेशन जिसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए उस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, एंड आपको उसकी ट्रेनिंग आपको प्रॉपर उसकी प्रोवाइड होनी चाहिए, दैट इज योर ऑक्यूपेशन, राइट। अब इसमें क्या होता है, इट हैज ऑल्सो वन फीचर दैट इट हैज अ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। ठीक है, नाउ सी हाउ। अब फर्स्ट इज, फीचर्स को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज मीन्स अगर किसी भी प्रोफेशन की हम बात करते हैं तो उसके लिए हमें वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, राइट। इट मीन्स कि हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए उस ऑक्यूपेशन के रिगार्डिंग, राइट। अब दैट नॉलेज वी कैन एक्वायर्ड थ्रू इंस्टीट्यूशन, वेरियस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, हमें कहाँ से मिल सकती है वो नॉलेज? बहुत से इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के रिगार्डिंग हमें एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो इट मीन्स वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए किसी भी प्रोफेशन के लिए। नाउ सी, दिस सेम फीचर डज मैनेजमेंट फुलफिल? यस, देखो मैनेजमेंट के लिए भी वी मस्ट हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट दी मैनेजमेंट, मैनेजरियल स्किल्स, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स। ठीक है, इन सब की हमें नॉलेज होनी चाहिए, राइट। अब सो दैट इज योर वर्ड। ठीक है, सो इट मीन्स कि ये जो फीचर है आपका फुलफिल हो रहा है। ओके, अब सेकेंड इज व्हाट? अब सी, किसी भी अगर प्रोफेशन में अगर हमें एंट्री लेनी है, राइट, तो उसके लिए क्या होता है, एक आपका एक एंट्रेंस एग्जाम हमें जनरली क्लियर करना होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, अगर मुझे सीए बनना है, सो इट मीन्स आई हैव टू क्लियर फर्स्ट सीपीटी एग्जाम। ठीक है ना, मुझे जो कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसको पास करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज योर एंट्रेंस एग्जाम, जो कि आपका कंडक्ट होता है उस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के लिए। अगर आपको सीए बनना है, उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए अगर आपको सीए के लिए अप्लाई करना है तो आपको सीपीटी क्लियर करना होगा, राइट। तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री कर दी। ठीक है, कैसे कर दी? कि उन्होंने वो एग्जाम कर दिया कि आपको पहले ये एग्जाम, जो एग्जाम पास करेगा वो आगे क्वालिफाई होगा। ठीक है, देन वो आगे फर्दर स्टडी करेगा। ठीक है, सो उससे क्या हुआ, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड हो गई। नाउ सी, दैट इज इन द केस ऑफ मैनेजमेंट। सी, नो, not to a fully extent, because मैनेजमेंट में क्या है, जरूरी नहीं है अगर आपको मैनेजर बनना है अगर, तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। इट मीन्स इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू क्वालिफाई एनी एग्जाम टू बी अ मैनेजर। ठीक है, इफ यू हैव अ मैनेजरियल स्किल्स, इफ यू हैव अ गुड कमांड ऑन द पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर फील्ड, देन यू कैन ऑल्सो बी अ मैनेजर। ओके, समझ आया? तो इट मीन्स कि इसकी एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मैनेजमेंट में एंट्री अभी तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, राइट। तो इट मीन्स ये जो फीचर है मैनेजमेंट फुलफिल नहीं करता। नाउ थर्ड इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या होता है कि कोई भी जो आपका प्रोफेशन होता है दैट इज एफिलिएटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोफेशनल एसोसिएशन। ठीक है, मतलब वो क्या करता है, वो जो एसोसिएशन होता है वो क्या करता है, कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देता है, मतलब जो भी उस प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो आपका वो प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या करता है, डिसाइड करता है। ठीक है, अब हर प्रोफेशन के लिए वो प्रोफेशनल एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है। ठीक है, बट सी, इन द केस ऑफ मैनेजमेंट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर एवरी मैनेजर दैट ही रजिस्टर्ड हिमसेल्फ विद एनी प्रोफेशनल एसोसिएशन। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि अगर किसी को मैनेजर बनना है या वो कोई मैनेजर है तो उसको अपने को किसी ना किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन से अफिलिएट होना पड़ेगा। इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, वो कर भी सकता है और वो नहीं भी कर सकता है। ठीक है, लाइक सी, जैसे वी हैव एमा, दिस इज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, राइट। अब इसमें जो रजिस्टर्ड है जो मैनेजर्स, ठीक है, सो उनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे इस एसोसिएशन के, उन मेंबर्स को वो कंपल्सरी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट आर सेम कि जो भी रूल्स हैं, जो भी नॉर्म्स हैं उस पर्टिकुलर प्रोफेशन से रिलेटेड कि क्या करना है क्या नहीं करना है, दैट इज द एथिकल, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, दैट इज योर व्हाट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, अब
जब यही मैंडेटरी नहीं है कि हर मैनेजर को ये मैंडेटरी नहीं है कि वो अपने को किसी भी प्रोफेशनल एसोसिएशन से एफिलिएट करे, तो ऑब्वियसली ये भी जरूरी नहीं है कि वो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट्स को फॉलो करे, राइट? उस रिगार्डिंग एसोसिएशन के जो भी कोड ऑफ कंडक्ट्स है उनको फॉलो करे, नो, ठीक है? इसका मतलब इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर मैनेजर्स, ठीक है, दैट दे हैव टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर योर प्रोफेशनल एसोसिएशन, ठीक है? अगर वो रजिस्टर्ड हैं उस एसोसिएशन के संग, तब तो उन्हें वो फॉलो करने पड़ेंगे कोड ऑफ कंडक्ट्स, अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है? लास्ट इज योर सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव मतलब जो भी कोई भी प्रोफेशन होता है, सपोज अगर आपका मेडिकल ले ले, ठीक है, डॉक्टर अगर रहता है तो डॉक्टर का मेन रोल क्या है, उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज व्हाट, कि उसको अपने पेशेंट्स की लाइफ को सेव करना है, दैट इज योर सर्विस मोटिव। क्या है? उनको उनकी लाइफ को सेव करना है, सर्विस रेंडर करनी है, कि उन्हें उनकी लाइफ सेव करनी है, दैट इज द फर्स्ट मोटो ऑफ द डॉक्टर्स, ठीक है? तो सिमिलरली अब ये जो है, क्या वो मैनेजमेंट फुलफिल करता है? सी, मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? वो होता है जो भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करना। अगर ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ज्यादा है, तो वो किसकी तरफ ज्यादा एम्फेसिस करेगा? जो मैनेजमेंट होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ ज्यादा फोकस करेगा, ठीक है, ना कि सर्विस रेंडर सोशल ऑब्लिगेशन फुलफिल करने में ज्यादा करेगा बट टू सम एक्सटेंट, राइट? तो इट मींस जो भी आपके सर्विस, जो भी आपका मोटिव होगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या मोटिव है, उसके अकॉर्डिंग आपका मैनेजमेंट का मोटिव आपका चलेगा, ठीक है, राइट? सो इट मीन्स ये जो पॉइंट है ये भी आपका कंप्लीटली फुलफिल नहीं करता है मैनेजमेंट। इट मीन्स प्रोफेशन ने कौन कौन से पॉइंट फुलफिल किए? फर्स्ट पॉइंट फुलफिल किया जो कि दैट इज जो फीचर ऑफ प्रोफेशन, एंड रेस्ट ऑफ द 4 पॉइंट कंप्लीटली फुलफिल नहीं करे। इट मीन्स वी कैन नॉट से दैट मैनेजमेंट इज अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन, ठीक है? हम नहीं कह सकते कि ये पूरी तरीके से प्रोफेशन है, बट यस आगे इन फ्यूचर में भी कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं उनको मैनेजमेंट फुलफिल करे, राइट? सो दिस इज अबाउट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अगर कोई भी पॉइंट में आपको कोई क्लियर नहीं हुआ है, सो यू कैन put your comments in the comment section of my video, right? And so thank you for watching my video, and please like and subscribe the channel for more such video. Thank you.